हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का अंतिम भाग पार्ट 6 का ट्रांसलेशन जो बचा है अभी तक का। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही आप लोग आनंद के साथ में इसको पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इसका पूरा मजा लें। आइए शुरू करते हैं। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। ओमेगा अब यहाँ पर कह रही है कि इसमें पृथ्वी के जो लोग हैं उनके चित्र प्रतीत होते हैं। अर्थलिंग्स यानी पृथ्वी के लोग, उनके चित्र हैं वो प्रतीत हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब, जब हमने अंतिम भाग में पढ़ा कि वो जो है थिंक टैंक कहता है कि ये एक सैंडविच है, इसको खा के बताओ, फिर वो खाने का प्रयास करते हैं और उस किताब को वो खा नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसको सैंडविच बताता है। और फिर वो ईयर कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार माध्यम है कम्युनिकेशन का, यूं कहते हैं। इसको सुनने का प्रयास करते हैं किताबों को, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है। फिर उसके बाद वो देखने का प्रयास करते हैं ध्यान से, और तब ओमेगा है वो यहाँ पर कह रही है कि ये जो है इसमें पृथ्वी के लोगों के चित्र जैसा प्रतीत हो रहा है इस किताब में, सैंडविच में। कहने का मतलब, आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। और आयोटा जो है वो कह रही है कि लगता है इसमें किसी प्रकार का, सीम्स यानी प्रतीत होता है, लगता है, सम सॉर्ट ऑफ कोड, किसी प्रकार का कोई कोड इसमें प्रतीत होता है। थिंक टैंक कहता है फिर शार्पली इंटरेस्टेड, बहुत ही शार्पली यानी तीव्र, इंटरेस्टेड यानी रुचि, तीव्र रुचि लेकर के वो कहता है कोड। आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने तुमसे कहा था कि यह महत्वपूर्ण है। दिस वॉज इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द कोड, और इस कोड का वर्णन करो। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करो। वो कहता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। पुस्तक के यानी जो है उप कहता है छोटी छोटी पंक्तियां, इट्स लिटिल लाइन्स, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, और स्क्विगल्स एंड डॉट्स, और न पढ़ने योग्य लेखन और निशान है। एंड थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर, और उसके अंदर थाउजेंड ऑफ यानी हजारों ही ऐसी चीजें हैं, यानी छोटी छोटी लाइनें हैं, कुछ डॉट के निशान हैं, या स्क्विगल्स का मतलब नहीं पढ़ने योग्य लिखा हुआ है जो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे हजारों चित्र जैसी चीजें उसमें हैं। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। थिंक टैंक क्या कह रहा है? परहैप्स, शायद, द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव, पृथ्वी के लोग उतने पिछड़े हुए नहीं हैं, प्रिमिटिव उतने पिछड़े हुए नहीं हैं, आदिकालीन नहीं है, एज वी थॉट, जैसा वी हैव थॉट, जैसा हमने उनके बारे में सोचा था या जाना था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तोड़ना होगा, यानी इसके बारे में जानना होगा, पता करना पड़ेगा। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, क्षमा कीजिए महामहिम, योर क्लेवरनेस। बट did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? क्या हमारे रसायन विभाग ने, केमिकल डिपार्टमेंट, क्या हमारे रसायन विभाग ने हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, क्या हमको विटामिन्स दिए हैं हम अंतरिक्ष के लोगों के लिए? थिंक टैंक कहता है स्टॉप, रुको, A thought of magnificent brilliance has come to me. रुको, मेरे मन में मैग्निफिसेंट यानी शानदार और बुद्धिमत्तापूर्ण थॉट, विचार आया है। रुको, मेरे मन में एक शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण विचार आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अंतरिक्ष के लोगों, आवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारे रसायन विभाग ने, हैज गिवन यू, आपको दिए हैं, विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी
जो बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ाने के लिए हमारे रसायन विभाग ने विटामिन दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली, उनको शीघ्रता से ले लो, इमीडिएटली। एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर उस सैंडविच को ध्यान से देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और उसका अर्थ है वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लगेगा। नेक्स्ट है ओमेगा, फिर क्या कहती है? इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, ऐसा ही होगा श्रीमान। रिमूव विटामिन, विटामिन को बाहर निकालो। क्रू टेक विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट, और जो क्रू का मतलब जो कर्मी दल है, वो कर्मी दल यानी उस अंतरिक्ष यात्रा में जो आए हुए हैं वो सारे उनके साथी टैक्स विटामिन, विटामिन लेने के लिए बेल्टों पर जो लोगे, देयर बेल्ट, उनके बेल्ट पर जो डिब्बे लगे हुए हैं, बांधे हुए हैं विटामिनों को, उनको लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन, विटामिन को प्रस्तुत करो अर्थात दिखाओ। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टीपली, वे विटामिनों यानी विटामिन को स्टीपली यानी रुखेपन या औपचारिकता से अपने सामने पकड़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने उनको औपचारिकता से पकड़ते हैं। और सेलो विटामिन, और उसको विटामिनों को निगल लो। द पॉप ऑफ विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमल्टेनियसली, और वे विटामिनों को अपने मुंह में डालते हैं। विटामिन इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में डालते हैं, और गल्प साइमल, और साथ साथ सिमल्टेनियसली इनको साथ साथ निगलने का प्रयास करते हैं। गल्प यानी निगलना। दे ओपन देयर आईज वाइड, वे अपनी आंखों को फाड़ करके देखते हैं। देयर हेड शेक, और आंखें फाड़ कर देखना यानी आश्चर्य से देखना, कहने का मतलब। देयर हेड्स शेक, और उनके सिर हैं वो चकराने लग जाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वे अपने हाथों को अपने मस्तकों पर रख देते हैं। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब उस कूट लेखन को जो लिखा हुआ है कोड, उसको समझो। डिसाइफर, समझो, उस कूट लेखन को समझो। ऑल, सभी एक साथ कहते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, वे पृष्ठों को पलटते हुए पुस्तक को भौहें तान कर देखते हैं। फ्राउन का मतलब भौहें तान करके देखना, ध्यान से देखना। ओमेगा, ब्राइटली, आहा, ओमेगा है वो प्रसन्नता से कहता है आहा। आयोटा, ब्राइटली, ओहो, आयोटा भी प्रसन्नता से कहती है ओहो। उप, बस्टिंग इनटू लाफ्टर, और इन दोनों को देखते हुए उप की हंसी है वो फूट पड़ती है, और वो ठाके के साथ हंसता हुआ हा हा हा। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्रिब ओमेगा। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, ये क्या कह रहा है, यानी इस कोड का क्या मतलब है। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी क्षण बताओ, अभी बताओ। ट्रांसक्रिब ओमेगा, ओमेगा पूरी तरह से समझदारी से पढ़कर बताओ, समझ करके बताओ, यानी ट्रांसक्रिब। ओमेगा कहता है यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, और ओमेगा है इसको बहुत गंभीरता से पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, with cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row। अब यहां पर ये जो है ओमेगा पढ़ रही है, मिस्टर मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, यानी मिस्टर मेरी, मालकिन मेरी, मिस्ट्रेस मेरी, मालकिन मेरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल उल्टी। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका बगीचा किस प्रकार उगता है। विथ कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल्स, शंखों और चांदी की घंटियों के संग। सिल्वर बेल्स यानी चांदी की घंटियां, सेल्स यानी शंख होते हैं वो, कॉकल सेल्स। तो शंख और चांदी की घंटियों के साथ
एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर नौकरानियां सभी एक कतार में हैं। उप कहता है हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, हा हा हा, इमेजिन दैट, कल्पना तो करो, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, यानी एक बगीचे में उगती हुई सुंदर नौकरानियां, यानी बगीचे में नौकरानियां उग रही है, ऐसा देख करके, ऐसा कहते हुए वो हंसता है। थिंक टैंक कहता है अलार्म, स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। अलार्म, एकदम चौंक करके, आश्चर्य से वो कहता है स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी। लेविटी का मतलब हल्के में लेने की बात नहीं है, ये कोई हल्के में लेने का समय नहीं है, नो टाइम, इस बात को हल्के में लेने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें इस बात महसूस नहीं होता, द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता तुम्हें महसूस नहीं हो रही है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वी के लोगों ने खोज कर ली है, द अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासियों ने, डिस्कवर्ड यानी खोज कर ली है, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, खेती और खनन कार्य को किस प्रकार से एक साथ किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, और वे वास्तव में चांदी जैसी दुर्लभ धातुओं की फसलें उगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वो इस तरीके से इस कविता को देखते हुए अर्थ निकाल रहे हैं सब मंगलवासी कि इन्होंने चांदी जैसी धातुओं की फसल उगाने की खोज कर ली, ऐसा वो समझते हैं। एंड कोकल सेल्स, और शंखों को भी उगा सकते हैं, ऐसा वे समझते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, और वे तीव्र विस्फोटक भी उगा सकते हैं, बारूद वगैरह जो होता है उसको भी उगा सकते हैं, ऐसा वे समझ रहे हैं पृथ्वीवासियों को। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, नूडल, हमारे आक्रमण करने वाले जो इन्वेजन फ्लीट यानी आक्रमण करने वाले जो जहाजी बेड़े हैं उनसे संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ। नूडल कहता है दे आर रेडी, वे तैयार हैं, टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए, टेक ओवर द अर्थ यानी उस पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने के लिए, टेक ओवर अधिकार में ले लेना, उसको अधिकार में लेने के लिए वे तैयार हैं श्रीमान। थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, उनको कुछ देर रुकने के लिए कहो। होल्ड, होल्ड का मतलब कुछ देर रुकना, कुछ देर रुकने के लिए कहो। टेल देम, उनसे कहो न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में हमें एक न्यू इंफॉर्मेशन, नई सूचना है वो प्राप्त हुई है, कम टू अस, हमें प्राप्त हुई है, मिली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा पूरी तरह समझदारी से पढ़ करके इसके बारे में समझाओ, पूरी जानकारी बताओ। आयोटा कहती है यस सर, हाँ श्रीमान। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, और वह बहुत गंभीरता से उस किताब को आगे पढ़ती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. आयोटा आगे पढ़ते हुए कह रही है यस सर, हाँ श्रीमान, बहुत ध्यानपूर्वक गंभीरता से पढ़ती है। हे डिडल डिडल, अरे धोखा ही धोखा है, डीडल का मतलब धोखा। द कैट एंड द फीडल, और बिल्ली और बेईमानी का काम यानी व्यर्थ का काम। द कैट एंड द फीडल, द फीडल का मतलब बेईमानी का काम, व्यर्थ का काम, बिल्ली और बेईमानी का काम, व्यर्थ का काम। द काउ जंप्ड ओवर द मून, और गाय है वो चंद्रमा पर कूद गई, उछली। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट, और छोटा सा कुत्ता है, लिटिल डॉग छोटा सा कुत्ता, लाफ्ड यानी हंसता है, टू सी द सच स्पॉट, और इस प्रकार के खेल को देख करके कुत्ता है वो हंस रहा है, हंसता है। एंड द डिश रैन अवे, और जो प्लेट है वो भाग गई। विद द स्पून यानी स्पून चम्मच को लेकर है, प्लेट है वो भाग गई। उप लाफिंग, हंसते हुए। द डिश रैन अवे विद द स्पून, उप है वो हंसते हुए बोलता है प्लेट चम्मच को लेकर भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेजिस्ट
रुको, डेजिस्ट रुको, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत और बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, अलार्मिंग। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वी के लोग हैं वो बहुत ऊंचे स्तर, हाई लेवल, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, दे हैव टॉट, उन्होंने सिखा दिया है, किसको? देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके घरेलू जानवरों को सिखा दिया है, म्यूजिकल कल्चर, संगीत सभ्यता, संगीत जो है उनको संगीत की संस्कृति सिखा दी है, एंड स्पेस टेक्निक, और अंतरिक्ष की जो तकनीकी के हैं वो उन्होंने अपने घरेलू जानवरों को सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक करना जानते हैं। Why? क्यों? At this very moment they may be launching, क्यों? इस क्षण ही, at this very moment, इसी क्षण they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, और हो सकता है they may be launching, और वो लॉन्च करने वाले हों, आरंभ करने वाले हों, इंटरप्लेनेटरी अटैक, और अंतरग्रही आक्रमण करना वो प्रारंभ करने वाले हों, मिलियंस ऑफ काउज यानी करोड़ों गायों के साथ में वो अंतरग्रह का युद्ध करने वाले हों, हो सकता है ऐसा भी। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारे जो इन्वेशन फ्लीट में इस आक्रमण करने वाले जो जहाजी बेड़े हैं उनको सूचित करो, उनको सूचना पहुंचाओ। नो इन्वेजन टुडे उप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, आज कोई आक्रमण नहीं उप, तुम उन्हें कह दो कि आज कोई आक्रमण नहीं करना है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले कोड के बारे में पूरी तरह समझाओ, उसके बारे में बताओ। उप कहता है यस सर, रीडिंग, और हाँ श्रीमान, फिर पढ़ते हुए, फिर वो फिर से आगे का पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब यहाँ पर वो कहता है कि Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty एक दीवार पर बैठे थे, सेट बैठे थे, Humpty Dumpty एक दीवार पर बैठे थे। Humpty Dumpty had a great fall, और Humpty Dumpty है great fall यानी बहुत जोर से गिर पड़े वहां से। All the king's horses, और राजा के सभी घोड़े, and all the king's men, और राजा के सभी आदमी, सभी सिपाही, cannot put Humpty Dumpty together again, और Humpty Dumpty को वो सब मिल करके भी फिर से इकट्ठा नहीं कर सकते। Oh look sir, here's a picture of Humpty Dumpty, अरे look, देखिए श्रीमान, here is a picture of Humpty Dumpty, यहाँ पर Humpty Dumpty का एक चित्र है। Why sir, he looks like, क्यों श्रीमान, वह ऐसा दिखता है, he looks like, वह ऐसा दिखता है, वह ऐसा दिखता है। वो चित्र थिंक टैंक को बताते हुए कहते हैं कि वह ऐसा दिखता है। Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience, और वो Humpty Dumpty के बड़े से चित्र, लार्ज पिक्चर ऑफ Humpty Dumpty को घुमाता है, टुवर्ड्स थिंक टैंक यानी थिंक टैंक की तरफ घुमाता है, एंड द ऑडियंस, और दर्शकों की तरफ Humpty Dumpty के बहुत बड़े चित्र को घुमाता है ताकि दर्शक भी देख सकें और थिंक टैंक भी देख सके। थिंक टैंक फिर क्या कहता है चित्र देखने के बाद? स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चीखते हुए और अपना होल्डिंग यानी पकड़ते हुए, हिज हेड यानी डर से चीखते हुए और अपने सर को पकड़ते हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूं, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून फैन, और ये मेरा महान और शक्तिशाली बहुत बड़े गुब्बारे जैसा, बलून ब्रेन, गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है, ये तो मैं हूं चित्र में। The earthlings have seen me, पृथ्वीवासियों ने, पृथ्वी के लोगों ने seen me यानी मुझे देख लिया है, and they are after me, और वे मेरे पीछे लग चुके हैं। Had a great fall, वह जोर से गिर पड़ा। That means they plan to capture,
इसका अर्थ है कि वे कैप्चर करना चाहते हैं, अधिकार कर लेना चाहते हैं मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, केंद्रीय मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण को और मुझे वो अपने अधिकार में ले लेना चाहते हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी। और ये मंगल ग्रह पर आक्रमण है, इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मंगल ग्रह पर आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। स्पेस कैप्सूल का मतलब अंतरिक्ष यान। नूडल को कह रहा है कि मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, और मैं बिना किसी देरी के, विदाउट डिले का मतलब बिना किसी देरी के, एस्केप का मतलब बचकर भाग जाना, मुझे बिना किसी देरी से सुरक्षित यानी बचकर भाग जाना चाहिए, मैं भाग जाना चाहता हूं। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष के लोग, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और अंतरिक्ष के लोगों को कहता है तुम्हें तुरंत पृथ्वी से निकल जाना चाहिए। यू मस्ट लीव, निश्चित रूप से आपको छोड़ देना चाहिए, किसे? पृथ्वी को, यानी पृथ्वी से निकल जाना चाहिए। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ये सुनिश्चित कर लेना, श्योर निश्चित कर लेना, पक्का कर लेना। रिमूव ऑल ट्रेसेस का मतलब सभी निशान चिन्हों को वहां से हटा देना। योर विजिट, वहां से जहां तुम गए थे उन सब जगहों पर से। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वी के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मस्ट नॉट नो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। दैट आई नो, कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स। ओमेगा है और आयोटा, ये दोनों, और उसके साथ ओप जो है रश आउट यानी भागते हैं, अबाउट इधर उधर भागते हैं, पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और किताबों को वापस उन अलमारियों में रखते हुए भागते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, नूडल कहता है थिंक टैंक को, हम कहां जाएंगे? वेयर शैल वी गो सर, हम कहां जाएंगे श्रीमान? थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, यानी मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर, यानी 10 करोड़ मील दूर हम जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट यानी आक्रमणकारी जो हमारे जहाजी बेड़े हैं उनको आदेश दो। इवैक्यूएट का मतलब खाली कर देने के लिए, क्या? द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, मंगल ग्रह, पूरा मंगल ग्रह खाली करने के लिए हमारे जो जहाजी बेड़े हैं उनको आदेश दो। वी आर हेडिंग ऑफ अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल अवे, और हम अल्फा सेंटोरी की ओर जा रहे हैं। अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे, लगभग 10 करोड़ मील दूर हम जा रहे हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस। ओमेगा, आयोटा और ओप रन ऑफ राइट, वो दाहिनी ओर दौड़ते हैं, रन ऑफ राइट दाहिनी ओर दौड़ते हैं। एज, जबकि नूडल हेल्प्स थिंक टैंक, नूडल है वो थिंक टैंक की सहायता करता है। ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोज, और जो नूडल है वो थिंक टैंक को बाई तरफ भागने में सहायता करता है, और पर्दा गिर जाता है, कर्टेन क्लोजेस। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और इस प्रकार जो स्पॉटलाइट है, बिंदु प्रदीप है, वो इतिहासकार पर, इतिहास लेखिका पर पड़ता है। हिस्टोरियन, इतिहास लेखिका। चकलिंग यानी दबी हंसी से हंसते हुए, हंसी को, अपनी हंसी को दबाते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक, और इस प्रकार से वन डस्टी एक धूल भरी और पुरानी किताब ऑफ नर्सरी राइम, नर्सरी के राइम की किताब है, जो कहानियों की किताब है, बाल गीतों की किताब है। सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम मार्शन इन्वेजन, और जिसने मंगल ग्रह के आक्रमण से उसको, यानी वर्ल्ड, इस संसार को, इस दुनिया को, पृथ्वी को बचाया। एज यू ऑल नो, आप सब जानते हैं। कैसे? आप सब जानते हैं। इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, और 500 सालों के बाद में ये सब घटित हुआ। 500 सालों के बाद में वी अर्थलिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विथ मार्स, हमने मंगल ग्रह वासियों से दोबारा पुनः उनसे संपर्क प्रारंभ किया।
and we even became very friendly with the Martians. और अब हम मंगल के लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, मित्रवत हो गए हैं अब. By that time, great and mighty thing had been replaced by a clever Martian. और उस समय तक, बाय दैट टाइम, और उस समय तक 500 सालों के बाद, ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, वो जो है अब उसके स्थान पर रिप्लेस्ड यानी उसके स्थान पर बदल दिया गया बाय ए वेरी क्लेवर मार्शन, बहुत ही चतुर प्राणी है मंगल का, उसने उसका स्थान ले लिया है. द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल ने उसका स्थान है वो अब ले लिया है. किसका स्थान? थिंक टैंक का. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and book. अरे हाँ, हमने मंगलवासियों को सिखाया, बताया डिफरेंस, अंतर क्या है बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक, सैंडविच और बुक में क्या अंतर है, वो अब हमने उन मंगलवासियों को सिखाया. दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें. We taught them how to read too, और कैसे पढ़ा जाता है वो भी हमने उन्हें सिखा दिया. And we established a model library in their capital city of Marsopolis, और हमने एस्टेब्लिश की, स्थापित की एक मॉडल लाइब्रेरी को वहां पर, जो हमने आदर्श पुस्तकालय स्थापित किया वहां पर उनकी मंगल ग्रह की राजधानी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा आप आशा कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक, वहां पर अभी भी एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है, मार्शंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, और जिसे यानी अभी भी मंगल ग्रह के वासियों को उस पुस्तक को पढ़ने का साहस नहीं है. एक पुस्तक अभी भी वहां ऐसी है. यू हैव गेस्ड इट, आपने सही अनुमान लगाया है. मदर गूज, उस पुस्तक का नाम क्या है? मदर गूज. सी बोज, वह सिर झुकाती है, एंड एग्जिट्स राइट, और दाहिनी ओर से निकल जाती है. कर्टेन, इस प्रकार पर्दा गिर जाता है. दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी पार्ट आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, उनके सभी कठिन शब्दों को याद कर सकेंगे. बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, कि आप बैठे नहीं रहे कि व्हाट्सएप पे कोई किसी वीडियो का लिंक शेयर करेगा, आप तक आएगा और फिर आप उसे खोल के देखेंगे. उसका इंतजार नहीं करें. आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट कि द बुक दैट सेव्स द अर्थ, ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को किस प्रकार बचाया. तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस पार्ट को समझा होगा और पूरा आनंद लिया होगा. दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराज.